सूरत में महंगाई और बेरोजगारी की मार मध्यम वर्गीय परिवारों का अस्तित्व खतरे में है। सूरत शहर में पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रही महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। सरकारी तेल कंपनियों द्वारा पिछले 15 दिनों में कई बार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि की गई है, जिसके चलते पेट्रोल के दाम 101 रुपए प्रति लीटर के स्तर को पार कर गए हैं। यह बढ़ोतरी न केवल निजी वाहन मालिकों के लिए चिंता का विषय है, बल्कि इसका सीधा असर अब सार्वजनिक परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र पर भी देखने को मिल रहा है। सूरत शहर में वर्तमान में सीएनजी की कीमतों में हुई भारी बढ़ोतरी ने न केवल रिक्शा चालकों की कमर तोड़ दी है, बल्कि पूरे मध्यम वर्गीय और श्रमिक वर्ग के जीवन को एक ऐसे संकट में धकेल दिया है जहां से भविष्य धुंधला नजर आ रहा है। एक तरफ रिक्शा चालकों की हड़ताल से यातायात व्यवस्था चरमरा गई है, तो दूसरी तरफ महंगाई की मार ने आम आदमी के थाली से निवाला छीन लिया है। लॉकडाउन के बाद से ही शहर के मजदूरों और मध्यम वर्गीय परिवारों की आर्थिक स्थिति संभल नहीं पाई है। आज स्थिति यह है कि महंगाई की तुलना में आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप आय के सीमित साधनों के कारण लोग कर्ज के दलदल में धंसते जा रहे हैं। इस आर्थिक दबाव और तनाव के कारण शहर में कई लोग आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर हुए हैं। सूरत जैसे औद्योगिक शहर से श्रमिकों का पलायन होना चिंताजनक है। काम की कमी और जीवन यापन के महंगे खर्चों के चलते कई लोग वापस अपने गांवों की ओर रुख कर रहे हैं, जो शहर की अर्थव्यवस्था के लिए एक चेतावनी है। सरकारी योजनाओं का लाभ अक्सर अति गरीब वर्ग को मिलता है और संपन्न वर्ग महंगाई के दबाव से परे है। मध्यम वर्ग एक ऐसी खाई में फंसा है जहां उसे न तो सरकारी मदद मिलती है और न ही उसकी क्रय शक्ति महंगाई के साथ तालमेल बिठा पा रही है। सूरत के कपड़ा और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। जब कोई मजदूर या कर्मचारी अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रबंधन से वेतन वृद्धि की बात करता है, तो उसे सीधे तौर पर काम पर रहने या निकलने की धमकी दी जाती है। प्रबंधन का यह रुख कि काम करना है तो करो, वरना अपना रास्ता देखो। प्रबंधन का इस तरह का रवैया यह दर्शाता है कि श्रमिकों के हितों की रक्षा करने वाला कोई तंत्र सक्रिय नहीं है। डर के साए में जी रहा यह वर्ग अब अपनी आवाज उठाने से भी कतराने लगा है। महंगाई की इस मार का सबसे दुखद पहलू यह है कि अब घरों में बच्चे स्कूल जाने के बजाय नौकरी की तलाश और मजदूरी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। यदि समय रहते इस दिशा में कदम नहीं उठाए गए, तो भविष्य की एक पूरी पीढ़ी शिक्षा से वंचित हो जाएगी, जिससे समाज में असमानता की खाई और गहरी होगी। रिक्शा चालकों और आम जनता को राहत देने के लिए सीएनजी कीमतों को नियंत्रित किया जाए या किराए में उचित सामंजस्य बिठाया जाए। निजी क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों और मध्यम वर्गीय कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन की समीक्षा की जाए। मिल मालिकों और प्रबंधन द्वारा की जा रही मनमानी पर रोक लगाने के लिए श्रम कानूनों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। कर्ज के बोझ से दबे लोगों के लिए विशेष परामर्श केंद्र और आर्थिक सहायता की योजनाएं शुरू की जाएं, ताकि उन्हें आत्महत्या जैसे कदम उठाने से रोका जा सके। सूरत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ यहां का श्रमिक और मध्यम वर्ग है। यह समय प्रशासन के लिए संवेदनशीलता के साथ ठोस निर्णय लेने का है। रिपोर्ट आर भारत एक्सप्रेस न्यूज, राजेश सिंह राजपूत, सूरत।